एक समय की बात है। कोमल अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती थी। कोमल को गाना गाने का बहुत शौक था। एक दिन कोमल के माता पिता कोमल के लिए सामान लेने शहर जा रहे थे। तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता के जाने के बाद कोमल दिन रात रोती रहती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। फिर एक दिन कोमल के मामा उसे अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। मामा कोमल को अपने साथ ले जाने के लिए उसको मना लेते हैं। फिर अगले ही दिन कोमल अपने मामा के साथ उनके घर चली जाती है। कोमल की मामी और उसकी बेटियां बहुत ही स्वार्थी थी। ले आए इस मनहूस को यहाँ पर। आपने माता पिता को तो स्वर्गलोक भेज दिया, इसने इसे मेरी छाती पर लाकर बैठा दिया। ये इस घर में तभी रहेगी अगर ये घर का काम करेगी। अरे भाग्यवान, इसकी तरफ देखो, ये अभी बहुत छोटी है। अभी तो इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, तुम कोमल का ध्यान रखना। कोमल के मामा के जाते ही उसकी मामी उसकी पिटाई करने लगती है और उसको बोलती है कि अपने मामा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो उसकी टांगे तोड़ देगी, और कोमल को घर के कामों में लगा देती है। कोमल अपनी मामी की बेटियों के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाकर लाती है। कोमल की मामी की बेटियां दिन भर खाती है और आराम करती है। उनकी माँ उन्हें कुछ नहीं कहती। लड़की, तू इस घर को अपना मत समझना, तुम सिर्फ इस घर में एक नौकर हो। अब यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर घर की सफाई करो। काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो मैं अपने घर में उनके साथ खुशी खुशी रहती। और ऐसे ही दिन बीतते गए। आज इस कोमल को मजा चखाते हैं, इसको कुछ होता ही नहीं। चाहे कुछ कर लो, परंतु आज का दिन ये नहीं भूल पाएगी। दोनों बहनें मिलकर कोमल को सताने के लिए योजना बनाती है। जाओ, जल्दी से हमारे लिए एक बड़ा सा पिज्जा और 2 बर्गर लेकर आओ। जैसे ही कोमल उन्हें पिज्जा और बर्गर देके जाती है, वो दोनों उसमें बहुत ज्यादा लाल मिर्च डाल देते हैं और अपनी माँ को बुलाकर उसकी शिकायत करते हैं। माँ, उस कोमल ने आज सारी हदें पार कर दी है। हमारे खाने में बहुत सारी मिर्ची भर दी है और हमारा मुंह बहुत बुरी तरह जल गया है। तभी उनकी माँ कोमल को डांटने के लिए बुलाती है। क्यों रे, क्या तू आज मेरी बेटियों की जान लेनी चाहती थी, जैसे तूने अपने माँ बाबा की जान ली? मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, मनहूस। अपनी मामी की जली कटी बातें सुनकर कोमल रोने लगती है और रोते हुए घर से दूर चली जाती है। कोमल किसी जंगल में चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि बहुत सारा धन रखा हुआ है। इतने में ही कोमल को एक लड़की नजर आती है जो चल नहीं सकती। फिर वो उसके पास जाती है। वह लड़की बहुत ही दुखी होती है। कोमल उससे पूछती है कि क्या हुआ है। कोमल, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगी तो मैं तुम्हारे साथ ही रह लूंगी, परंतु फिर तुम ये खजाना नहीं ले जा पाओगी। कोमल ने 1 मिनट के लिए भी धन के बारे में नहीं सोचा और तुरंत उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। नहीं नहीं, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगी। इतना सुनते ही वह लड़की परी बन गई। उसे देखकर कोमल चौंक गई। कोमल, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारी ईमानदारी और भोलेपन से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और ये सारा धन मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी मामी से दूर अपने घर वापस लौट जाओ। कोमल परी का धन्यवाद करके वो सारा धन लेकर पहले अपनी मामी से मिलने जाती है। वापस आकर भोली भाली कोमल अपनी मामी को उस धन के बारे में सब कुछ बता देती है। कोमल की बातें सुनकर उसकी मामी के मन में लालच आ जाता है और वह उस जगह पर जाती है। वह परी उसे देख लेती है और उसकी परीक्षा लेती है
और कहती है, कोई है जो मुझे इस घने जंगल से बचा सकता है? मुझे भूख लगी है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? लेकिन परी की बात को अनसुना करके कोमल की मामी धन को इकट्ठा करने लग जाती है। यह सब देखकर परी को गुस्सा आ जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे सर्प आकर उसको लिपट जाते हैं। सर्प उसको काट लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी मां के जाने के बाद दोनों बहुत दुखी हो जाती है और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। दोस्तों, कभी किसी के भी साथ हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और ये बात तो हम सबको पता है कि लालच बुरी बला है।